पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 आज होगा या नहीं? वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान खतरे में। अगले चंद घंटे इंतहाई अहम। पाकिस्तान में मौजूद वेस्ट इंडीज क्रिकेट स्क्वाड के मजीद 5 अरकान में कोरोना की तस्दीक हो गई। वेस्ट इंडियन क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक शाय होप, अकील हुसैन, जस्टिन ब्रूस बाकी मैचेस नहीं खेलेंगे। वेस्ट इंडीज के 6 खिलाड़ी कोरोना और 1 इंजरी की वजह से टूर से बाहर हो चुके। दौरे के मुस्तकबिल से मुतालिक दोनों क्रिकेट बोर्ड्स का अहम इजलास आज होगा। आज के T20 और वनडे सीरीज से मुतालिक फैसला किया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान तीसरा T20 आज कराची में खेला जाना है। पाकिस्तान को सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल। वेस्ट इंडियन खिलाड़ियों में 36 घंटे की कमर्शियल फ्लाइट के दौरान कोरोना मुस्बत केस सामने आए। खदशा है कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट से खिलाड़ी कोरोना में मुब्तला हुए। सीरीज बरकरार रखने का फैसला दोपहर में कोविड टेस्ट के नताइज पर होगा। कराची के होटल में वेस्ट इंडीज टीम की रैपिड टेस्ट जारी। ज़राए का बताना है कि इस वक्त वेस्ट इंडीज के 14 खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए दस्तयाब हैं। मजीद खिलाड़ियों के कोरोना मुस्बत आने की सूरत में दौरा मनसूख होने का खदशा है। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी का कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया हो चुका। ये गलत बात है कि मुल्क बड़ा अच्छा चल रहा है। जो इकदाम किए जा रहे हैं उन पर यह कहना है कि इनसे हालात बेहतर हो जाएंगे, लोगों को धोखा देने वाली बात है। मौजूदा हुकूमत में ही चेयरमैन FBR रहने वाले शब्बर जैदी का एक सेमिनार में कहना था कि बरामदात बढ़ाने की हिकमत अमली ही गलत है। जब तक पोर्ट के करीब सनतें नहीं लगेंगी, एक्सपोर्ट नहीं बढ़ेगी। बाद में सोशल मीडिया पर अपने बयान में शब्बर जैदी ने कहा कि निजी यूनिवर्सिटी में उनके बयान को गलत रिपोर्ट किया जा रहा है। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि मौजूदा करंट अकाउंट और माली खसारे के मामलात दिवालिया जैसी तशवीशनाक सूरत हाल जाहिर कर रहे हैं। बरतरफ सरकारी मुलाजमीन बहाल होंगे या नहीं, फैसला आज मुतवक्के। गुज़िश्ता रोज़ अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वज़ीर आज़म ने ग्रेड 1 से 7 के मुलाजमीन को बहाल करने की हिदायत दी हैं। 8 से 17 ग्रेड के मुलाजमीन का फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन टेस्ट लेगा। जो मुलाजमीन टेस्ट पास करेंगे उन्हें मुस्तकिल कर दिया जाएगा। टेस्ट क्लियर होने तक मुलाजमीन एडहॉक तसव्वुर होंगे। सरकारी महकमों के बरतरफ मुलाजमीन का सुप्रीम कोर्ट में पेश तजावीज़ के खिलाफ एहतजाज। शराय दस्तूर पर रात भर धरना, कहा बहाली के लिए दी गई तजावीज़ कबूल नहीं। तालीमी इदारों में मौसम सरमा की तातीलात 20 दिसंबर से होंगी या 25 दिसंबर से या फिर जनवरी में होंगी, अब तक हतमी ऐलान ना हो सका। NCOC ने मौसम सरमा की तातीलात जनवरी में करने पर इत्तफाक किया, जबकि वज़राए तालीम ने 25 दिसंबर से छुट्टियों का फैसला किया था। तातीलात का ऐलान ना होने के बायस बच्चों के वालिदैन को तशवीश। कहते हैं कि छुट्टियों में रिश्तेदारों के यहाँ आने जाने और सैर व तफरीह के प्रोग्राम पहले से बनाने होते हैं। गहरी धुंध से आज भी पंजाब के मैदानी इलाकों में मामूलात ज़िंदगी मफलूज। लाहौर एयरपोर्ट पर फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल, परवाज़ें मुतासिर। शदीद धुंध के बायस मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा और M3 लाहौर से समंदरी तक बंद। लाहौर से सियालकोट मोटरवे M11 भी बंद। कसूर, गुजरावाला GT रोड पर काला शकाकू, सादो की मुरीद के कामों की तक भी शदीद धुंध। ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। गुजरावाला में धुंध के बायस कार नहर में गिर गई। एक भाई जाँ बहक, दूसरे को निकाल लिया गया। शेखुपुरा लाहौर 220 kV की मेन लाइन धुंध के बायस ट्रिप कर जाने से घरेलू सार्फिन और पंजाब की कई टेक्सटाइल मिल्स की बिजली रात से बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज दूसरे नंबर पर, दिल्ली का पहला नंबर। अब से कुछ देर पहले तक फ़ज़ाई आलूदगी में मुल्की शहरों में फैसलाबाद सबसे आलूदा, बहावलपुर दूसरे, गुजरावाला तीसरे और कराची 9वें नंबर पर। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हसन खावर का कहना है कि आलूदगी का मसला कई दहाई से है। इसकी वजह जंगलात का ख़त्म होना भी है। हुकूमत जंगलात लगा रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों के आने से भी आलूदगी कम होगी।
DIG ऑपरेशंस मोटरवेज कहते हैं कि स्मॉग का मसला जनवरी के आखिर तक होता है, इसके बावजूद लोग मोटरवे पर जाने के लिए इसरार करते हैं। शिमाली बलूचिस्तान में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ज़ियारत, कान मेहतरज़ई, तोबा चकज़ई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के गली मोहल्लों और सड़कों पर बहता पानी जम गया। गालाम और मालम चब्बा में बर्फबारी। गुज़श्ता 24 घंटों में सबसे कम दर्जा हरारत लिया में -15 रिकॉर्ड। कल्लात -10, करदू -9, स्तोर बाबूसर -8, कोयटा और गोपिस -7, हुंजा -5 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। इस्लामाबाद 1, पेशावर 2, लाहौर 5, मुल्तान 6 और कराची में कम से कम दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सानिहा आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर को 7 बरस मुकम्मल। शहीद बच्चों की यादें दिलों में ताज़ा, लवाहिकीन का गम ताज़ा, आंसू रमा, दिल उदास। 16 दिसंबर 2014 को आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में इल्म दुश्मनों ने मासूम बच्चों को दहशतगर्दी का निशाना बनाया था। सानिहा APS में बच्चों समेत 140 से ज़ायद अफराद शहीद हुए थे। इसी सानहे में 2 भाइयों में एक शहीद और दूसरा शदीद जख्मी भी हुआ। जिंदा बच जाने वाले भाई का कहना है कि इस अलमनाक वाक़े ने उसे मुश्किल हालात से लड़ने का हौसला दिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि वक्त ने साबित किया कि दहशतगर्दी का कोई मजहब या कौम नहीं होती, इसके पीछे बुज़दिलाना सोच होती है। ये बुज़दिलाना सोच नापाक सियासी अज़ाइम पूरे करने के लिए निहत्ते कमसिन बच्चों को भी इस्तेमाल कर सकती है। सानिहा APS के मौके पर अपने पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पूरी कौम को वो यकीन दिलाते हैं कि दुश्मन पाकिस्तानी कौम के हौसलों को कभी पस्त नहीं कर सकता। आज के दिन अहद करें कि पूरी कौम मुत्तहिद रहेगी, फ़िरका वाराना, मजहबी और नस्ली तासुब फैलाने वालों के खिलाफ खड़े होंगे। कराची के इलाके गुलशन मेमार के करीब बेकाबू तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों और राहगीरों को रौंद डाला। हादसे में 3 अफराद जान बहक और 1 जख्मी हो गया। डंपर ड्राइवर फरार हो गया। इमरान खान का घर जहांगीर तरीन के पैसों से चलता था। जस्ट रिटायर्ड वजीह के इल्जामात के तीरों पर जहांगीर तरीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ढाल बन गए। कहा कि इमरान खान का घर चलाने के लिए कोई पैसा नहीं दिया, हाँ पार्टी चलाने के लिए जरूर दिया। जस्ट रिटायर्ड वजीह अपने इल्जाम पर डट गए, बोले ऐसा पैसा कैश दिया जाता है, लेन देन का कोई सबूत नहीं छोड़ा जाता। जहांगीर तरीन के इमरान खान से ताल्लुकात कोई ख़राब नहीं, शुगर कमीशन की रिपोर्ट भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। शहबाज गिल ने कहा कि पहले भी बहुत लोग बेइज्जत हो चुके हैं, इमरान खान ने तो मुफ्त में अपने घर का एक हिस्सा पार्टी को दिया, आज भी वहां पार्टी सेक्रेटेरिएट है। जस्ट रिटायर्ड वजीह को कानूनी नोटिस भेजने की धमकी दे दी। जस्ट रिटायर्ड वजीह का पलट करवार, कानूनी नोटिस का इंतजार। कहा कि इनकी ऐसी जुर्रत के नोटिस भेजें, जरा भेजें तो सही, फिर देखेंगे। लंदन में रहनुमा पीपल्स पार्टी और साबिक गवर्नर पंजाब मखदूम अहमद महमूद सियासी तौर पर मुतहर्रिक। नवाज शरीफ से मुलाकात, जनूबी पंजाब समेत मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। ज़राए के मुताबिक दोनों की मुलाकात 2 घंटे तक जारी रही। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि नवाज शरीफ जब जेल में थे उस वक्त भी उनसे मुलाकात की थी, मुस्तकबिल में भी मिलूंगा। जहांगीर तरीन भी इन दिनों लंदन में मौजूद हैं। तीन माह में पेट्रोलियम मसनूआत 22 से 24 रुपए महंगी होने के बाद आज से 5 से 7 रुपए सस्ती कर दी गई। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी। पेट्रोल की नई कीमत 140 रुपए 82 पैसे फी लीटर और डीजल की कीमत 137 रुपए फी लीटर हो गई। इंडस्ट्री ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 11 रुपए और डीजल 8.25 रुपए फी लीटर तक सस्ता हो सकता था, लेकिन वफाकी हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर GST में भी इजाफा कर दिया और पेट्रोल पंप्स और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का मुनाफा भी बढ़ा दिया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि पेट्रोलियम मसनूआत के बाद अब दीगर अशिया की कीमतों में कमी का रुझान आ रहा है। सेहत कार्ड और राशन रियायत जैसे मंसूबे महंगाई में मजीद रिलीफ देंगे। असल कामयाबी ये होगी कि मौजूदा हुकूमत नवाज जरदारी के लिए कर्जों से जान छुड़ा सके।
मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में गैस की किल्लत बरकरार, शहरियों को मुश्किलात। कराची में गैस की अदम फराहमी के खिलाफ शहरी सड़कों पर आ गए। गार्डन के रिहायशियों का गैस की अदम फराहमी के खिलाफ नश्तर रोड पर एहतजाज। रिहायशियों का कहना है कि इलाके में गैस नहीं आ रही, सिलेंडर खरीद नहीं सकते, खाना कैसे बनाएं, क्या खाएं। घरेलू सार्फिन को गैस फराहमी के लिए सुई नॉर्दर्न ने कैप्टिव पावर सेक्टर को गैस फराहमी मुअत्तल कर दी। तर्जुमान सुई नॉर्दर्न ने कहा कि फैसला सर्दी बढ़ने पर घरेलू तलब में इजाफे के बाद मंजूर शुदा लोड मैनेजमेंट प्रोग्राम के मुताबिक किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान एक रोज़ा दौरे पर आज स्कर्दू जाएंगे। स्कर्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट और स्ट्रेटेजिक जगलोट स्कर्दू रोड का इफ्तिताह करेंगे। म्यूनिसिपल स्टेडियम स्कर्दू में अवामी इज्तिमा से खिताब भी करेंगे। खानेवाल में पीपी 206 के ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग जारी। डीएसपी खानेवाल की पीपल्स पार्टी उम्मीदवार मीर वासिक से तल्ख कलामी। पुलिस ने मीर वासिक के गार्ड को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक मीर वासिक का गार्ड पोलिंग स्टेशन के अंदर असलहा लेकर गया था। ये नशिस्त मुस्लिम लीग नून के निशात अहमद डाहा के इंतकाल के बायस खाली हुई थी। इस हल्के पर निशात अहमद डाहा की अहलिया नौरीन निशात डाहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा ले रही हैं। मुस्लिम लीग नून के राना मोहम्मद सलीम और पीपल्स पार्टी के मीर वासिक समेत दीगर उम्मीदवार भी मैदान में। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ शुगर मिल के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग और मालियाती स्कैंडल की समाअत। बैंकिंग कोर्ट के जज ने कहा कि क्या बैंकिंग अदालत को इस केस की समाअत का इख्तियार है। वकीला इस नुक्ते पर मुआवनत करें कि दायरा इख्तियार का फैसला अदालत ने करना है या प्रोसिक्यूशन ने। चालान के दायरा इख्तियार के नुक्ते पर बहस के लिए वकीला 24 दिसंबर को तलब। अदालत ने शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में 4 जनवरी तक तौसी कर दी। पाकिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 0.70% हो गई। 24 घंटे के दौरान कोरोना के 42,995 टेस्ट किए गए, 302 केसेस मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना से मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। शेखपुरा में एक शख्स डेंगी से इंतकाल कर गया। रवां साल पंजाब में डेंगी से 160 अफराद इंतकाल कर चुके। 24 घंटों के दौरान पंजाब भर से डेंगी के 31 मरीज रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद के पॉली क्लिनिक अस्पताल में हुक्काम ने 4,500 से ज़ायद उलमायात डेंगी टेस्ट किट्स कब्जे में ले ली। तहकीकात जारी। ढाका को आज 50 बरस बीत गए। मक्कार दुश्मन भारत की मकरूज साजिश की भेंट चढ़कर आज के दिन 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़े हुआ था। भाई भाई से जुदा हुआ। माजी की तल्ख यादें आज भी ताज़ा। ये दिन माजी से सीखने और दुश्मन की चालों से खबरदार रहने की याद दहानी कराता है। कराची की अदालत में नाज़िम जोकियो कत्ल केस की समाअत। जेल हुक्काम ने पीपल्स पार्टी के रुकन सिंध असेंबली जाम ओवैस को हथकड़ी लगाए बगैर अदालत में पेश किया। मुद्दई के वकीला का एतराज़। तफ्तीशी अफसर ने अदालत में अबूरी चालान पेश कर दिया। कहा पोस्टमार्टम की हतमी रिपोर्ट अब तक नहीं मिली। अदालत ने पुलिस चालान पर फरीकैन के वकीला से 20 दिसंबर को दलाइल तलब कर लिए। सखर की 7 साल की बच्ची प्रिया कुमारी को जमीन खा गई, आसमान निकल गया। नवाही इलाके संगरार से 19 अगस्त को लापता होने वाली बच्ची का ताहाल कोई सुराग न मिल सका। सिंध हाई कोर्ट ने अस्कुद नोटिस लेकर बच्ची को फौरी बाजियाबी का हुक्म दे रखा है। सिंध हुकूमत ने इत्तला देने वाले को 50 लाख रुपए इनाम देने का ऐलान किया है। 4 माह से गम से निढाल वालिदैन बेबसी की तस्वीर बने हैं। बच्ची की बाहिफाजत वापसी के शिद्दत से मुंतजर। खैबर पख्तूनख्वा में 19 दिसंबर के बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियां जोरों पर। सर्द मौसम में सियासी दर्जा हरारत बढ़ने लगा। मन्नू में सड़क पर बैठकर यखनी फरोख्त करने वाला भी बल्दियाती इंतखाब में जनरल काउंसलर की नशिस्त के लिए उम्मीदवार बनकर मैदान में आ गया। बेटे जुनैद सफदर की शादी में वालिदा मरियम नवाज तवज्जो का मरकज। हर लहंगे में मरकज़े निगाह बनी रही। शान से बारात लेकर गईं, बहू ब्याल आईं। मरियम के चचा
शहबाज शरीफ और दूल्हे के मामू हमजा शहबाज की भी शिरकत। नून लीग के दीगर रहनुमा भी शरीक हुए। मरीम नवाज को मुबारकबाद दी। शादी में दूध पिलाई की रस्म भी हुई। जुनैद सफदर का वलीमा 17 दिसंबर को जाती उम्रा में होगा। और मुआवने खुसूसी शहबाज गिल ने कहा है कि जुनैद सफदर हमारा भांजा है, अच्छा लग रहा था। हमारी बहन मरियम भी कोई शक नहीं अच्छी लग रही थी। जुनैद का ड्रेस देखें, मरियम का देखें, सफदर को भी कोई अच्छा ड्रेस पहना देते। सफदर को देखकर लग रहा था कि कहीं से बेड़ा पकड़ कर लाए हैं। जुनैद की शादी के मौके पर सबने भारतीय गाने गाए, पाकिस्तानी गाना भी गा लेते।